Good everyone, I welcome you all to Awakening classes. First of all, Happy New Year to all of you. ये नया साल है, इस साल हमने मेहनत करके जॉब को सिक्योर करना है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर रहेगा JKSSB स्टॉक असिस्टेंट में, अगर हम देखें वेटनरी फार्मासिस्ट में एक टॉपिक मेंशन है स्टेट्स एंड कैपिटल। वो तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, बट इसके साथ साथ आपने देखा होगा रिसेंटली जो VLW का एग्जाम आया उसमें भी म्यांमार की सराउंडिंग जो इंडियन स्टेट्स हैं वो पूछ ली गई। तो इंडिया को मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, स्टेट्स कैपिटल तो करेंगे ही, और भी इंडियन मैप्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो बिना टाइम वेस्ट कर इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से इस लेक्चर को एंड तक सुनना और मैप्स के थ्रू ही मैं सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक पेन नोटबुक लेके बैठना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो पहले एक बार इंडिया का मैप हम ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा प्यारा भारत। देखो, सबसे पहले इस मैप से आपको मैं बताऊंगा कि इंडिया की सराउंडिंग कौन कौन सी कंट्रीज हैं। सबसे पहले देखो, इंडिया की अगर हम वेस्ट में बात करें तो वेस्ट में यहाँ पर आ जाता है पाकिस्तान। JKPSI में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया के कौन से पार्ट में है, वेस्ट में है, ईस्ट में है, नॉर्थ साउथ, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे वेस्ट में इंडिया के कौन से आ जाता है, पाकिस्तान। ये इंडिया की एक सराउंडिंग कंट्री आ गई। नेक्स्ट अफगानिस्तान। देखो, अफगानिस्तान यहाँ पर जो लद्दाख का पोर्शन है ना, यहाँ पर क्या करता है, टच करता है। लद्दाख के पोर्शन में अफगानिस्तान जो है वो टच करता है। तो यहाँ से आपने याद रखना है कि अफगानिस्तान भी इंडिया की क्या है, सराउंडिंग कंट्री है। नियर अबाउट 106 किलोमीटर इंडिया की बाउंड्री है विद अफगानिस्तान। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखो, ये ऊपर हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में ये चाइना है, ठीक है, चाइना है। नेक्स्ट नेपाल, ठीक है, हमारी सराउंडिंग कंट्री में आ जाता है। यहाँ पर भूटान है, भूटान, यहाँ पर नीचे बांग्लादेश आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर म्यांमार है, ठीक है। ये हमारी सराउंडिंग कंट्री है, लैंड सराउंडिंग कंट्रीज हैं इंडिया की। अगर ये लैंड को छोड़ के अगर हम वाटर बॉडीज में चले जाएं तो आपको पता है एक तो हमारे यहाँ पर साथ में है श्रीलंका, और वेस्ट में यहाँ पर नीचे मालदीव्स है, ठीक है। तो वेस्ट में अगर हम अरेबियन सी में बात करें तो मालदीव्स है, इंडिया की सराउंडिंग कंट्री में आता है वाटर बॉडीज में। और अगर हम देखें बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में तो आपके नीचे आपको पता है श्रीलंका आ जाता है, पाक स्टेट और पाक बे के पास में, ठीक है। अब ये तो आ गया ओवरव्यू, हमने ले लिया कि इंडिया की नेबरिंग जो है कंट्रीज वो कौन सी हैं। अब एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो इंडिया की कौन कौन सी स्टेट के साथ बॉर्डर टच करती हैं। तो हम एक एक करके वो सभी स्टेट्स देखेंगे जिनके साथ नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो बॉर्डर टच करती हैं। उसके बाद हम स्टेट्स एंड कैपिटल देखेंगे, और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे अबाउट इंडियन मैप, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी स्टेट जो है वेस्ट में जो है कंट्री है पाकिस्तान, उसके साथ देखते हैं इंडिया की कौन कौन सी जो स्टेट है वो बाउंड्री टच करती है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं इस मैप को ऐसे टर्न कर लेता हूं ताकि इजीली आपको ये कवर हो जाएगा, तो आप फोन को अकॉर्डिंगली रख लेना। देखो, सबसे पहले पाकिस्तान कहाँ पर आ गया, आपके वेस्ट में है, इंडिया के वेस्ट में है पाकिस्तान। पाकिस्तान के कौन कौन साथ हमारी स्टेट की बाउंड्री टच होती है, सबसे नीचे से देखो तो गुजरात, ये याद रखना, गुजरात जिसकी कैपिटल गांधीनगर है, साथ से कैपिटल भी देख लो। उसके ऊपर आ गया राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। तो गुजरात टच करता है पाकिस्तान के साथ, राजस्थान टच करता है। हरियाणा की बाउंड्री टच नहीं होती है, हरियाणा यहाँ तक है तो हरियाणा की बाउंड्री टच नहीं होती है, आपने देखना है। पंजाब, इसकी बाउंड्री टच होती है पाकिस्तान के साथ, पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। तो 3 हो गई अभी तक, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। उसके बाद ऊपर चले जाते हैं तो हमारी यूटी आ गई, जम्मू कश्मीर, इसकी बाउंड्री टच होती है पाकिस्तान के साथ। और उसके ऊपर कौन सी यूटी आ गई, यूटी लद्दाख। देखो, लद्दाख की भी जो बाउंड्री है वो टच होती है पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ अगर हम बात करें तो हमारी कितनी स्टेट की बाउंड्री टच होती है, 3 स्टेट्स की, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 यूटीज की टच होती है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो पहले तो 4 स्टेट की टच होती थी, अब क्या है कि 3 स्टेट्स आ गई यहाँ पर और 2 यूटीज आ गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो इंडिया के वेस्ट में है हमारा पाकिस्तान। अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट में आपको पता है, नॉर्थ वेस्ट में हमारे आ जाता है अफगानिस्तान। तो देखो, अफगानिस्तान की ये देखो, ये एक्सटेंशन है अफगानिस्तान की, ये कहाँ पर टच करी है, हमारे लद्दाख वाले पोर्शन में। तो अफगानिस्तान किसके साथ बाउंड्री टच करता है, एग्जाम में लद्दाख भी दे सकता है, कई बार जम्मू कश्मीर भी दे देता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर या लद्दाख जो हुआ उसके साथ आप टच करोगे, मेनली यूटी में बात होगी तो लद्दाख के साथ अफगानिस्तान की बाउंड्री है। तो इंडिया की नेबरिंग कंट्री में अफगानिस्तान आता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलें चाइना में, एक ह्यूमंगस कंट्री है हमारे नॉर्थ में चाइना, उसके देखते हैं चाइना के साथ कौन कौन सी जो हमारी यूटी और स्टेट्स हैं जो बाउंड्रीज शेयर करती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये लद्दाख जो है ये चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। लद्दाख के बाद अगर हम देखें जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है। उसके नीचे आ गया हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश बिल्कुल बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ। देन उत्तराखंड भी बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ। उत्तराखंड के बाद यहाँ देखो सिक्किम भी बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है वो बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ। तो चाइना के साथ कौन कौन सी हमारी स्टेट यूटी बाउंड्री शेयर करती है, एक आ गया लद्दाख,
एक आ गया हिमाचल प्रदेश, एक आ गया उत्तराखंड, एक आ गया सिक्किम, एक आ गया अरुणाचल प्रदेश। 2-3 बार आपने ये मैप देखना है ना, तो आपको ये कवर हो जाएगा। और अगर बिना मैप देखे ऐसे रट्टा मार के जाओगे ना कि पाकिस्तान की सराउंडिंग कंट्री गुजरात, राजस्थान, पंजाब, J&K, लद्दाख है, तो नहीं याद रहेगा। मैप को 3-4 बार देखना इसी वजह से, क्योंकि एग्जाम में जैसे म्यांमार पूछ लिया, अगली बार बांग्लादेश पूछ लेगा, तो आपको अगर आपने मैप देखा होगा ना, तो आप इजीली वो एलिमिनेट भी कर सकते थे। चौथा ऑप्शन जो था मेरे ख्याल से वो वेस्ट बंगाल था, तो इजीली एलिमिनेट भी आप कर सकते थे अगर आपको मैप याद होता। ठीक है, तो चाइना की सराउंडिंग कंट्रीज भी, चाइना की जो सराउंडिंग इंडियन जो स्टेट्स और यूटीज हैं वो हमने कवर कर ली। अब चलते हैं हम नेपाल में। किस में चलते हैं? नेपाल में। तो ये आ गया हमारी कंट्री नेपाल। देखो नेपाल में सबसे पहले इंडियन स्टेट कौन सी? उत्तराखंड, जिसकी कैपिटल देहरादून है। देन उत्तर प्रदेश हमारी, जिसकी कैपिटल यूपी की लखनऊ है, आपको पता है ये भी बाउंड्री शेयर करती है। एक उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया। देन बिहार, जिसकी कैपिटल पटना है, बिहार की कैपिटल पटना है, वो भी बाउंड्री शेयर करता है। 3 हो गया। देन ये देखो वेस्ट बंगाल, जिसकी कैपिटल क्या है? कोलकाता। वेस्ट बंगाल की ये देखो यहाँ से एक्सटेंशन जाती है, ये यहाँ पर जाके ये यहाँ पर जाके ये नेपाल के साथ टच करती है। तो वेस्ट बंगाल भी नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये याद रखना, ऐसे देखने में नहीं लगता बट बाउंड्री शेयर करता है। तो कितनी होगी? एक उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, 4 तो ये होगी। उसके बाद ये देखो सिक्किम, सिक्किम बाउंड्री शेयर करता है ना, तो सिक्किम भी बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ। तो कितनी होगी? 5। तो 5 जो हमारी स्टेट्स हैं वो बाउंड्री शेयर करती हैं नेपाल के साथ, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके साथ अब चलते हैं किसके बाद? नेपाल के बाद हम स्विच करते हैं भूटान में। तो ये आपकी कंट्री आ गई भूटान। देखो भूटान के पहली बात वेस्ट में आ गया सिक्किम, तो सिक्किम बाउंड्री शेयर करता है, सिक्किम की कैपिटल गैंगटोक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल, मैंने अभी आपको बताया ये ऊपर एक्सटेंशन इसकी इधर भी है, तो वेस्ट बंगाल भी शेयर करता है भूटान के साथ। सिक्किम वेस्ट बंगाल हो गया। देन ये देखो असम, तो असम तो शेयर कर रहा है, बहुत बड़ी बाउंड्री है असम की जो वो शेयर करता है किसके साथ? भूटान के साथ। देन यहाँ पर आ गया अरुणाचल प्रदेश। तो कौन कौन सी आ गई भूटान के साथ? भूटान के साथ आ गई हमारी सबसे पहले आ गई सिक्किम, हमने देखा वेस्ट में आ गया सिक्किम। देन वी हैव वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल देखा। उसके बाद हमने देखा असम, और असम के बाद हमने देखा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देखा? अरुणाचल प्रदेश। ये बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? भूटान के साथ। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो ये देखो आपकी कंट्री आ गई बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ अगर हम देखें, सबसे पहले वेस्ट में आ गया वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो यहाँ तक तो वेस्ट बंगाल की बाउंड्री आ गई। देन उसके बाद ये पूरा वेस्ट बंगाल वाला एरिया है। देखो बिहार, यहाँ पर देखो बिहार, ध्यान से देखो, बाउंड्री शेयर करता है तो नहीं करता, बिहार की बाउंड्री से यहाँ तक है, टच नहीं होते वो बांग्लादेश के साथ। यहाँ पर आ गया। देन उसके बाद ये आ गया मेघालय, तो मेघालय बाउंड्री शेयर करता है, सामने दिख रहा है। अब देखो ये असम जो है, असम यहाँ से देखो, असम जो है बाउंड्री शेयर कर रहा है बांग्लादेश के साथ, तो असम भी बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। तो वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, 3 ये हो गए। देन ये त्रिपुरा सामने दिख रहा है, बाउंड्री शेयर करता है। ये देखो यहाँ पर मिजोरम, मिजोरम भी बाउंड्री शेयर करता है। तो 5 आ गई स्टेट जो बाउंड्री शेयर करती हैं बांग्लादेश के साथ। कौन सी आ गई? एक तो आ गई वेस्ट में वेस्ट बंगाल, देन उसके बाद आ गई असम, असम के बाद आपकी आ गई मेघालय, मेघालय बाउंड्री शेयर करता है। और हमने कौन सी देखी? त्रिपुरा बाउंड्री शेयर करता है। और लास्ट में कौन सी बाउंड्री शेयर करता है? मिजोरम बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो ये आपको कवर होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इन द लास्ट जो हमारी लैंड बाउंड्रीज में आ जाती है वो कौन सी कंट्री है? म्यांमार। ये पूछा गया था VLW एग्जाम में, म्यांमार के साथ कौन सी इंडियन जो स्टेट्स हैं वो बाउंड्री शेयर करती हैं। यहाँ पर वेस्ट बंगाल ऑप्शन दिया गया था बट वेस्ट बंगाल शेयर नहीं करता है। देखो यहाँ पर वेस्ट बंगाल यहाँ पर है, म्यांमार कहाँ पर है, तो कौन कौन सी शेयर करते हैं? सबसे पहले ये देखो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन इधर देखो, ये म्यांमार है तो यहाँ पर टच हो रही है। तो सबसे पहले आ गया अरुणाचल प्रदेश, ध्यान से सुनना, पहले आ गया अरुणाचल प्रदेश, उसी के नीचे दूसरी आ गई नागालैंड, तीसरी आ गई मणिपुर उसी के नीचे, और चौथी आ गई मिजोरम, ठीक है। तो 4 हैं जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, देन वी हैव नागालैंड, नागालैंड के बाद हमारे पास आ गई मणिपुर, एंड मणिपुर के बाद हमारी क्या आ गई? मिजोरम, ठीक है। ये कहीं पर लिख दो, इस लेक्चर को 1-2 बार देखो, और एग्जाम में जाने से पहले मैप को 3-4 बार देख लेना, आपका स्टेट कैपिटल भी गलत नहीं होने वाला है। और ये जो सराउंडिंग कंट्रीज वाला जो ये आता है ना एग्जाम में, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको कवर हो गया। अब हम देख लेते हैं इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनकी जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स की जो कैपिटल्स हैं जो एग्जाम में आपके सिलेबस में मेंशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लद्दाख के साथ। लद्दाख की कैपिटल क्या है? लद्दाख की कैपिटल है ले। लद्दाख की कैपिटल क्या है? ले, आपने याद रखना है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल्स हैं आपको पता है, मेन कैपिटल श्रीनगर है और जम्मू है, ठीक है। समर कैपिटल आपको पता है, समर कैपिटल कौन सी है? समर कैपिटल है हमारी श्रीनगर, और विंटर कैपिटल क्या है? जम्मू है। तो ये आपने याद रखना है। देन वी हैव हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला, ये पूछ सकता है। पंजाब की चंडीगढ़ है, उत्तराखंड की देहरादून है, उत्तराखंड की देहरादून है। अगर हम बात करें हरियाणा, हरियाणा की भी चंडीगढ़ है, तो ये दोनों की चंडीगढ़ है। उसके बाद यहाँ पर देखो वेस्ट में
अगर हम वेस्ट में चलें तो राजस्थान, राजस्थान की जयपुर है। उसी तरह अगर आप देखो वेस्ट में गुजरात, गुजरात की क्या है गांधीनगर, गुजरात की क्या है गांधीनगर। तो गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, ये दोनों याद रखना। वेस्ट में गुजरात की गांधीनगर और राजस्थान की जयपुर, ठीक है, ये याद रखना आपने। अगर हम यहाँ से ईस्ट में चलें, उत्तर प्रदेश की कौन सी है, उत्तर प्रदेश की देख लो लखनऊ है, यूपी की लखनऊ है, बिहार की पटना है, बिहार की पटना है, ये आपने याद रखना है, बिहार की पटना है। झारखंड की इसी के साथ देख लो रांची है, झारखंड की रांची है। वेस्ट बंगाल की कोलकाता है, वेस्ट बंगाल की कोलकाता है। पहले हम ये मेन कवर करते हैं, फिर हम नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे। वेस्ट बंगाल की क्या है कलकत्ता है, बिहार की पटना, झारखंड की हमारी रांची आ गई। उसके नीचे ही चले अगर हम, उड़ीसा की भुवनेश्वर, ये सबको पता है। छत्तीसगढ़ की रायपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, मध्य प्रदेश की भोपाल। मध्य प्रदेश का सीएम भी याद रखना चेंज हुआ है, आपको याद होना चाहिए। जहां जहां पर इलेक्शन हुए हैं अभी रिसेंटली, उनके जो सीएम्स हैं वो करंट अफेयर्स में आते हैं। और जो मैंने मॉक डाला था अभी स्टॉक असिस्टेंट वेटनरी फार्मासिस्ट का, इस वाले में डाला, ये नेक्स्ट मॉक 4 में होना, उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी इंक्लूड करा हुआ है एक ऐसा। तो यहाँ पर इसमें भी एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं, ठीक है, तो ये आपने कवर करना है। नेक्स्ट महाराष्ट्र की मुंबई, महाराष्ट्र की मुंबई, ठीक है। अब आपको पता है दमन एंड दीव, ठीक है, दमन एंड दीव जो आपकी यूटी है उसकी दमन है, दमन एंड दीव की दमन है। दादरा एंड नगर हवेली की सिलवासा है, ठीक है। अब तो ये कलेक्ट होगी, एक ही है, बट पहले दादरा एंड नगर हवेली की सिलवासा थी, ठीक है। और अब क्या है, अब इनकी एक ही है, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव की एक ही कैपिटल है, दमन, ये आपने याद रखना। अब यहाँ पर ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आंध्र प्रदेश की पहले थी हैदराबाद, बट अब क्या हुआ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब अलग हो गए, आंध्र प्रदेश की अमरावती है, आंध्र प्रदेश की कौन सी अमरावती, और तेलंगाना की क्या है हैदराबाद। तेलंगाना की हैदराबाद चली गई और आंध्र प्रदेश की अमरावती, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो उसके बाद गोवा, गोवा की पनाजी, ये सबको पता है, गोवा की पनाजी है। कर्नाटका की बेंगलुरु है, केरला की तिरुवनंतपुरम है, ये आपको पता है। और तमिलनाडु की क्या है चेन्नई, तमिलनाडु की क्या है चेन्नई, ठीक है। अब देखो एक एक जो है ना यूटी वो कंफ्यूज करती है, कौन सी, पुडुचेरी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कंफ्यूज क्यों करती है, देखो पुडुचेरी जो है ना, ये आपने कभी ना ध्यान ही नहीं दिया होगा। पुडुचेरी सिर्फ तमिलनाडु में नहीं है, देखो तमिलनाडु में पुडुचेरी लिखा हुआ है, तमिलनाडु में भी है पुडुचेरी। ये आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश में देखो पुडुचेरी लिखा हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में भी है। पुडुचेरी जो है देखो यहाँ पर तमिलनाडु में एक और पुडुचेरी है, कराईकल वाला, ठीक है। और यहाँ पर देखो केरला में भी पुडुचेरी है, माहे वाला। ये याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए पूछा जाता है कि पुडुचेरी जो है वो कौन सी, अगर हम बात करें स्टेट्स के अंदर लाई करते हैं पुडुचेरी के लोग, तो पुडुचेरी ये है 3 स्टेट्स में, कौन सी, एक केरला में, एक तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश। इनके 4 जो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं, एक है यनम, ठीक है, यनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। यनम पुडुचेरी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। एक है मेन पुडुचेरी, मेन पुडुचेरी ये आ गई तमिलनाडु वाली, ठीक है। एक है कराईकल पुडुचेरी, ये कौन सी है, ये भी तमिलनाडु में। एक है माहे, माहे पुडुचेरी कहाँ पर है, माहे पुडुचेरी है केरला में। ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पुडुचेरी 4 जगह पे हैं, यनम आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में मेन पुडुचेरी है, तमिलनाडु में कराईकल भी है, और केरला में माहे है। माहे सबसे स्मॉलेस्ट है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप पुडुचेरी भी आपको कवर हो गया होगा, तो ये कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ये है सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल क्या है, गैंगटोक, ठीक है। उसको छोड़ के इन सबको बोलते हैं 7 सिस्टर। यहाँ पर जो 7 स्टेट्स हैं ना, इनको क्या बोला जाता है, 7 सिस्टर। और जब सिक्किम को इंक्लूड कर देते हैं तो 8 सिस्टर बन जाती हैं। ऐसे इन 7 को हम बोलते हैं 7 सिस्टर। ये 7 सिस्टर कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आ गया अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल आ गई ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर। असम की कैपिटल दिसपुर, मेघालय की शिलोंग, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल और मिजोरम की आइजवाल, ठीक है। इनको बोलते हैं 7 सिस्टर, 7 सिस्टर बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है, नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर प्लस सिक्किम आता है, तो सिक्किम को अगर हम इंक्लूड कर दें तो हम इनको 8 सिस्टर बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको नेबरिंग जो है, नेबरिंग कंट्रीज, ये भी कवर हो गया आपको। और आपको क्या कवर हो गया है, सेकंड स्टेट्स एंड कैपिटल। एक मैं आपको होम असाइनमेंट दे रहा हूं, जो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। आपने मुझे बतानी है कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें इंडिया सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है वो किसके साथ करता है। आपने ये पूरे जो नेबरिंग कंट्री उनको ऐसे सीक्वेंस में लगाना, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, मैं बता देता हूँ। उसके बाद किसके साथ शेयर करता है, कि चाइना के साथ करता है, सबसे कम किसके साथ करता है। तो पूरी एक लिस्ट बना के बतानी है, जैसे बांग्लादेश पहले नंबर पे, उसके बाद सेकंड नंबर पे किसके साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है इंडिया, फिर थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, ऐसे पूरी लिस्ट चाहिए। सबसे लास्ट में अफगानिस्तान आएगा और सबसे पहले पे बांग्लादेश है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बीच के आपने खुद सीक्वेंस बना के हमें बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे इसका कमेंट करेंगे, मैं देखूंगा आप कितने सीरियसनेस से पढ़ते हो। अगर किसी ने करा भी हुआ तब भी आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अब आप ध्यान से देखो, ये आ गया आपका अरेबियन सी यहाँ पर, और ये आ गया आपका बे ऑफ बंगाल वाला एरिया।
अब हमारे दो आइलैंड नेशंस हैं, आइलैंड जो हमारे पास अगर हम बात करें आइलैंड यूटीज हैं वो कौन सी हैं, एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, और दूसरा है लक्षद्वीप, ठीक है। अब हमें ये कवर करना, ये इंपॉर्टेंट है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप के रिलेटेड ना एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे एक तो 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और भी क्या क्वेश्चन पूछा जाता है हम देख लेंगे। अंडमान एंड निकोबार की सबसे पहली बात, आपको कैपिटल पता होनी चाहिए, पोर्ट ब्लेयर। क्या कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की? पोर्ट ब्लेयर। और लक्षद्वीप की क्या कैपिटल है? कवरत्ती, ठीक है। लक्षद्वीप की क्या कैपिटल है? कवरत्ती। ये दो चीजें तो आपको कवर होगी, ठीक है। अब देखो अंडमान एंड निकोबार में एक 10 डिग्री चैनल है, क्या है? 10 डिग्री चैनल। क्या है? 10 डिग्री चैनल। बेसिकली 10 डिग्री लैटिट्यूड है, वो यहाँ से पास होता है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ठीक है। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला, ध्यान से सुनो, अंडमान और निकोबार आइलैंड को अलग करने वाले चैनल को क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अब लक्षद्वीप में दो हैं, लक्षद्वीप में ध्यान रखो, ऊपर आ जाता है कवरत्ती और नीचे मिनिकॉय आइलैंड से, क्या है? मिनिकॉय आइलैंड। इन दोनों को सेपरेट करने वाला चैनल है 9 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल, ये आपने याद रखना है। तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप को सेपरेट करने वाला, लक्षद्वीप के कवरत्ती को मिनिकॉय से अलग करने वाला कौन सा है? 9 डिग्री चैनल। और ये पूरा लक्षद्वीप आ गया। लक्षद्वीप के नीचे यहाँ पर एक कंट्री है मालदीव्स, आपको पता है ना, यहाँ पर नीचे कौन सी कंट्री है? मालदीव्स, जहाँ पर आप घूमने भी जाते हो। तो मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में अगर आपको पूछे, मालदीव्स और ये ऊपर आ गया मिनिकॉय, मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में, मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। तो ये 3 चैनल आपको पता होने चाहिए, ये एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। 8 डिग्री चैनल मतलब 8 डिग्री लैटिट्यूड जिसको बोलेंगे। 8 डिग्री लैटिट्यूड किसके बीच में है? मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में, ये क्लियर हो गया। 9 डिग्री किसके बीच में है? लक्षद्वीप में मिनिकॉय और कवरत्ती। मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का पार्ट है, कवरत्ती भी लक्षद्वीप का पार्ट है, उनके बीच में आ गया। और 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बीच में आ गया, ठीक है। अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप का हम इन डेप्थ भी पढ़ेंगे, बट ये चीज़ आपने याद रखनी है। देखो यहाँ पर ना मैं फिजिकल मैप नहीं कवर कर रहा हूँ। क्यों नहीं कवर कर रहा हूँ? क्योंकि फिजिकल जो फिजियोग्राफी वाला लेक्चर मैंने डाला हुआ था उसमें मैंने फिजिकल मैप पूरा पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। पूरा फिजिकल डिविजन्स वाला मैप में मैंने ये सब कुछ आपको फिजिकल बताया हुआ। यहाँ पर मैं आपको पॉलिटिकल चीज़ें ज़्यादा बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह से पॉलिटिकल पूछा जा रहा है। तो फिजिकल के लिए आप ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वाली प्लेलिस्ट खोलना, इंडियन ज्योग्राफी वाली, वहाँ पर आपको कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार का मैंने एक मैप डाल दिया, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर करनी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं जो। देखो सबसे ऊपर आ गया अंडमान एंड निकोबार में नॉर्थ अंडमान। देखो अंडमान को, यह आ गया पूरा अंडमान वाला पोर्शन, ये आ गया 10 डिग्री चैनल, इसके नीचे होगा निकोबार वाला पोर्शन। इतना तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब अंडमान को खुद 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है नॉर्थ अंडमान, एक है मिडल अंडमान, एक है साउथ अंडमान, एक है लिटिल अंडमान, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। सबसे पहले आपने याद रखना है लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में है डंकन पैसेज, ये पूछ लिया जाता है। डंकन पैसेज किसके बीच में है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, ये तो क्लियर हो गया। अब कई बार पूछा जाता है कि जो पोर्ट ब्लेयर है, जो कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो कौन से आइलैंड में है? तो कौन से आइलैंड में है? यहाँ पर देखो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? साउथ अंडमान में। तो आपने याद रखना है पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहाँ पर है, जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर वो कहाँ पर है? साउथ अंडमान में, ठीक है। ये जो मिडिल अंडमान में है ना, यहाँ पर लार्जेस्ट जो आइलैंड है मिडिल अंडमान है। इन सब में से नॉर्थ, मिडल, साउथ और लिटिल अंडमान में सबसे बड़ा कौन सा है? मिडिल अंडमान है, ये आपने याद रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपने नॉर्थ अंडमान की याद रखनी है, नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, सैडल पीक कहाँ पर है? क्योंकि सैडल पीक जो है अंडमान एंड निकोबार की सबसे बड़ी पीक है, तो वो कहाँ पर है? वो नॉर्थ अंडमान में है, ये आपने याद रखना है। तो क्या देखा आपने? अंडमान में नॉर्थ अंडमान, मिडल, साउथ और लिटिल, साउथ और लिटिल के बीच में डंकन पैसेज, साउथ अंडमान में हमारी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ये आपने याद रखना है। अब ये लिटिल अंडमान के नीचे आ गया 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल के नीचे कौन सा आ गया हमारा? 10 डिग्री चैनल के नीचे हमारा आ गया निकोबार वाला पोर्शन। अब जो निकोबार है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, याद रखना। निकोबार में एक आ गया कार निकोबार, ये ऊपर वाला, और ये नीचे आ गया ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो निकोबार को 2 पार्ट में डिवाइड करा है, ग्रेट निकोबार और कार निकोबार। अब एग्जाम में ये भी बोल सकता है कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? अंडमान एंड निकोबार के बीच में। और ऐसे भी बोल सकता है 10 डिग्री चैनल है लिटिल अंडमान, ध्यान से देखो, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, कार निकोबार। अगर इन स्पेसिफिक पूछेगा तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, बट ओवरऑल पूछेगा तो अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो मैंने आपको यहाँ पर मैप के थ्रू ये सारा समझा दिया। उसके बाद अगर हम नीचे मूव करें तो दूसरा हमारा पोर्शन था लक्षद्वीप वाला। तो लक्षद्वीप मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लक्षद्वीप अमनदीवी आइलैंड से बहुत सारे आइलैंड है। तो ये कवरत्ती आ गया, लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती। इसके नीचे यहाँ से क्रॉस होता है हमारा जो ये कवरत्ती है, इनके नीचे हमारा क्या आ जाता है? 9 डिग्री चैनल आ जाता है। नीचे हमारे मिनिकॉय आइलैंड्स आ जाएंगे, और मिनिकॉय आइलैंड के नीचे हमारा क्या आ जाएगा? 8 डिग्री चैनल, जो सेपरेट करता है
मिनिकॉय को मालदीव से। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फिजिकल पॉलिटिकल वाला पार्ट था, इंपॉर्टेंट, जो मैंने कवर करवा दिया। इसके बाद एक और चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है, इन कोस्ट के नाम, ठीक है। ये आप बच्चे कई बार गलती कर देते हो कोस्ट में, तो मैं आज आपको कोस्ट भी सारे बता देता हूँ। देखो इन कोस्ट के नाम हैं। कोस्ट क्या होता है? वाटर बॉडी के साथ वाला एरिया, ये कोस्ट है, ये कोस्ट है, ये कोस्ट है। तो इन कोस्ट के नाम ना एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो देख लेते हैं, सभी कोस्ट कवर कर लेते हैं। देखो ये जो गुजरात वाला कोस्ट है ना, ये गुजरात वाला कोस्टल एरिया जो है, गुजरात वाला कोस्टल एरिया, ये आपने याद रखना है। इसका नाम है काठियावाड़ कोस्ट। क्या नाम है इसका? काठियावाड़ कोस्ट, ठीक है। गांधी जी से याद रखोगे। ये महाराष्ट्र और गोवा वाला जो कोस्टल एरिया है, इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट। कौन सा कोस्ट है? कोंकण कोस्ट। ये जो कर्नाटका वाला एरिया है ना, कर्नाटका वाला एरिया जो है, इसको बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट। कौन सा कोस्ट बोलते हैं? कन्नड़ या कनेरी कोस्ट इसको बोला जाता है, ठीक है, कन्नड़ और कनेरी कोस्ट। और ये जो नीचे केरला वाला जो है, इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट। इस ओवरऑल वेस्ट कोस्ट को बोलते हैं सह्याद्री। क्या बोलते हैं? सह्याद्री। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो काठियावाड़ कोस्ट गुजरात वाला, कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र वाला आ गया, महाराष्ट्र गोवा वाला, देन वी हैव कन्नड़ कोस्ट और नीचे मालाबार कोस्ट आ गया। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर नीचे से स्टार्ट करें, जो तमिलनाडु वाला ये है, अब ईस्ट में आ जाओ, तमिलनाडु और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का आधा एरिया, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का आधा एरिया, इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। एग्जाम में सबसे ज़्यादा मालाबार और कोरोमंडल कोस्ट पूछता है, इसका नाम है कोरोमंडल कोस्ट, ये आपने याद रखना है। अब ये आंध्र प्रदेश के आधे से स्टार्ट करें, अगर हम ध्यान से सुनो, आंध्र प्रदेश के आधे से स्टार्ट करें और उड़ीसा के आधे तक जाएं, अगर हम ये वाला जो कोस्ट एरिया यहाँ से यहाँ तक वाला, आंध्र प्रदेश के आधे से उड़ीसा के आधे तक जो कोस्टल एरिया है, आंध्र प्रदेश के आधे से लेके उड़ीसा के आधे तक, उसको बोलते हैं नॉर्थर्न सिरकार। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न सिरकार। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न सिरकार, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर उड़ीसा के ऊपर ये जो वेस्ट बंगाल वाला कोस्टल एरिया, इसको बोलते हैं उत्कल कोस्ट। क्या बोलते हैं? उत्कल कोस्ट। तो ये कोस्टल एरियाज के नाम आपको बिल्कुल भी नहीं बोलने, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो कौन कौन सा है हमारा? सबसे पहले आ गया गुजरात वाला, उसका नाम है काठियावाड़ कोस्ट, सर हम नहीं भूलेंगे। देन वी हैव कोंकण कोस्ट, महाराष्ट्र और गोवा वाला, इस पूरे को सह्याद्री बोलते हैं, वैसे ये याद रखना। कर्नाटका वाला कोस्टल एरिया, मालाबार कोस्ट, पुडुचेरी वाला, पुडुचेरी आ गया, केरला आ गया, ये सारा मालाबार कोस्ट है, केरला वाला कोस्ट ना, पुडुचेरी माहे वाले की बात कर रहा हूँ। अगर हम ईस्टर्न साइड चल जाएं, तमिलनाडु और अगर हम बात करें हाफ आंध्र प्रदेश, ये आ गया कोरोमंडल कोस्ट। देन वी हैव नॉर्दर्न सिरकार, देन वी हैव उत्कल कोस्ट, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है ईस्टर्न कोस्ट के बारे में। देखो ये है पॉलिटिकल वाला मेन पोर्शन जो मैंने आज आपको कवर कराया, और ये कोस्टल एरिया बता दिए। फिजिकल मैंने ऑलरेडी फिजिकल डिविजन्स में कवर करवाया हुआ है, तो आप जाना ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर फिजिकल आपको कवर हो जाएगा, क्योंकि इंडियन मैप्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। देखो अगर मैं चाहता तो मैं स्टेट कैपिटल ऐसे भी समझा सकता था, लिख के एक तरफ स्टेट एक तरफ कैपिटल, बट मेरे को ये था कि नेबरिंग कंट्रीज से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके साथ कौन सी स्टेट बाउंड्रीज शेयर करती हैं, तो वो भी मैंने साथ साथ यहाँ पर आपको कवर कराया। और अंडमान और निकोबार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप JKSS किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर विजिट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर हम PDF वगैरह शेयर करते हैं, ये मैप्स भी वहीं शेयर कर देंगे। नेक्स्ट, जैसे स्टॉक असिस्टेंट वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्जाम है 14 को, तो हमने उसके लिए मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड करें आपको हमारी वेबसाइट पे awakeningclasses.in पे, ठीक है। तो आप उन मॉक टेस्ट का बेनिफिट उठाओ। आज पहला टेस्ट था 1 जनवरी का, अगर आपने वो टेस्ट नहीं दिया तो आप इनरोल करोगे तो वो टेस्ट वहीं पड़ा हुआ है, आपको वो टेस्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि टेस्ट एक को है तो एक को ही रिप्लेस हो जाएगा। ये हमारा मॉक टेस्ट शेड्यूल है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला टेस्ट 1 जनवरी को है जो आज हुआ है, मतलब आप दे सकते हो, कल भी दे सकते हो। देन 4 जनवरी, देन 7 जनवरी, देन 10 जनवरी और देन 12 जनवरी। तो आपको 5 टेस्ट करे जाएंगे, 120 क्वेश्चन हर टेस्ट में, पूरा फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा और इस तरह से क्वेश्चन आएगा जो रिफ्लेक्ट करेगा इन मेन एग्जाम एज वेल। बट आपने क्या करना है, इन टेस्ट को बिल्कुल सीरियसनेस से 2 घंटे का टाइम लगाकर, वैसे तो टाइमर वहाँ पर इंक्लूडेड होता है, अच्छे से बैठकर सोसाइटी से कट करके अच्छे से टेस्ट देना और खुद को एनालाइज करना है कि आप कहाँ पर लाइक करते हो, अपना स्कोर देखना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस होगी और देन आप जब आप टेस्ट दे देते हो तो वहाँ पर आंसर के बाद जहाँ पर आपका स्कोर आता है उसके साथ डिटेल्स वाला एक पॉइंट होता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको पता भी चलेगा आपका कौन सा क्वेश्चन गलत है और उसका जो है परफेक्ट आंसर क्या था, उसका करेक्ट आंसर क्या था। तो अगर आपको ये समझ नहीं आता है किस तरह से इनरोल करना है, awakeningclasses.in में जाके सिंपली आपको टेस्ट में इनरोल करना है। अगर नहीं समझ आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में देखना, मैं अभी एक वीडियो डाल दूंगा ना, 10 मिनट की वीडियो है,
उसका लिंक डाल दूंगा, वो पहले वो वीडियो देख लेना किस तरह से इनरोल करना है, उस तरह से आपको इनरोल करके इस टेस्ट का बेनिफिट उठाना है। और आने वाले JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए भी हम बहुत जल्दी मॉक टेस्ट आप सबको प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको हमारा पढ़ाने का वे पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें टू अदर्स, इससे हमें भी बूस्ट मिलता है, आप ही हमारी मोटिवेशन हो। अगर आप हमें भी सपोर्ट करेंगे, जिस तरह हम आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं, आपका भी एक वो बनता है हमारे लिए दैट यू शुड शेयर इफ़ यू फाउंड आवर चैनल वर्दी। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।